क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप खुश होते हैं, उदास होते हैं या कुछ नया सीखते हैं, अचानक से एक्साइटमेंट फ़ील होना शुरू हो जाती है, अचानक से जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं, तो असल में आपके जो ब्रेन के अंदर जो है वो क्या चल रहा होता है? क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको मोटिवेट करती है, आपको जो है प्लेज़र देती है, आपको एक्साइटमेंट देती है? तो ये चीज़ जो है वो आपकी जो प्लेज़र है वो डिपेंड करती है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर। यानी आपके ब्रेन के अंदर जो है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है मौजूद हैं जो कि आपकी प्लेयर को, आपकी जो सैडनेस है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं असल में ब्रेन के केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी ऐसे केमिकल जो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पैगाम पहुंचाते हैं। हमारा ब्रेन जो है अरबों खुलियों पर मुश्तमिल है जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। ये न्यूरॉन आपस में बराह रास्त जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि इनके दरमियान में एक छोटी सी स्पेस होती है जिसे साइनैप्स कहा जाता है। ये वो जगह है जहां न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना काम करते हैं। एक न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस खला में छोड़ता है और ये केमिकल अगले न्यूरॉन तक पैगाम पहुंचा देते हैं। यूं हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन का जो है तबादला होता रहता है। तो अब सवाल ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली करते क्या हैं? तो ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डोपामिन। अब जो डोपामिन है इसे आम तौर पे प्लेयर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर, प्लेयर हार्मोन, मोटिवेशन हार्मोन, रिवॉर्ड हार्मोन जो है वो कहा जाता है। जब आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं या कोई पसंदीदा काम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और आपको अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए ये मोटिवेशन और आदतों में अहम किरदार अदा करता है। सेरोटोनिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपके मूड को कंट्रोल करता है। अगर इसकी जो क्वांटिटी है हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो कम हो जाए तो इंसान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। तो ये आपकी स्लीप को, आपके थ्रस्ट को, आपकी जो भूख है, आपके जो इमोशंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है एड्रेनालिन। अब जो एड्रेनालिन है, जब आप किसी जो है डेंजर में होते हो, आप अपना कोई प्रेशर फील करते हो या आपको किसी ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन का जो है सामना होता है, तो आपका यही जो न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनालिन आपके बॉडी को अलर्ट कर देता है। आपकी जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है और आप जो है आपकी जो बॉडी है वो एक्शन के लिए तैयार हो जाती है, यानी आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की कंडीशन में आ जाते हो। उसके बाद आता है एसिटिलिन कोलाइन। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली ये आपकी लर्निंग पे, आपकी मेमोरी पे, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इवन आपके जो मसल्स हैं उसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो जब आप कुछ याद करते हैं या आपकी जो मूवमेंट होती है तो ये बेसिकली इसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होती है कि जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्टिव होता है, अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन में, इनकी जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा हो जाए, यानी ये बैलेंस में ना रहे, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल डोपामिन की कमी जो है वो आपकी लो मोटिवेशन हो सकती है। आपकी जो प्लेयर है, आप प्लेयर फील नहीं करते हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होती किसी चीज़ की। उसके अलावा जब सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन में जो है सेरोटोनिन का लेवल जब कम होता है ब्रेन के अंदर, तो फिर क्या होता है कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और एड्रेनालिन अगर ज़्यादा हो जाए, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो आपके अंदर जो है वो स्ट्रेस हो जाता है, आप बेचैन हो जाते हैं, एंजाइटी फील करने लग जाते हैं। तो यानी ये है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है और जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो जो है वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नो डाउट के छोटे होते हैं, लेकिन इनका हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर जो है एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है। यही हमारी सोच, हमारी जो मतलब कि हमारी थिंकिंग होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो हम बिहेव करते हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, उन तमाम चीज़ों को जो है यही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इनका हमारी बॉडी के अंदर होना और एक बैलेंस वे में जो है मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।